जी अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दिस इज़ मोहम्मद असगर। टुडे मैं आपके सामने एक बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े दिलचस्प और बड़े अहम एक टॉपिक के साथ हूँ। तो एज़ आई मेंशन अर्लियर कि इंशाल्लाह हम अपने इन चैनल्स के अंदर सोशल अपलिफ्ट के भी इंशाल्लाह अपने जो है ना टॉपिक्स पे हम बात किया करें, ताकि हम सोसाइटी के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहायत अहम है। कि बहुत से हमारे क्वालिफ़ाइड लोग उन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल कर ली, जॉब के लिए वरीड होते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, कभी सक्सेस होती है, कभी फेलियर होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इंटरव्यू के टॉपिक के ऊपर एक अपना क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, ताकि दोस्तों को शेयर करें कि अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह आप इंटरव्यू की तैयारी करें, किस तरह आपका इंटरव्यू एक सक्सेसफुल हो सकता है, किस तरह आप फेलियर से बच सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से भी चलूँगा, चूँकि मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर करनी है, तो इसको स्प्लिट करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप भी काइंडली ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। तो सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू कैसे होगा, कामयाब यानी जॉब हासिल करने का, नौकरी हासिल करने का कामयाब इंटरव्यू वो क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह आज बताने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुने। तो इसको हम 3 हिस्सों में देखें। इंटरव्यूज़ के ये जो मरहले टॉपिक है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 ये है कि बिफ़ोर इंटरव्यू प्रेपरेशन क्या आपने चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने कैसे रन करना है अपना इंटरव्यू, कैसे आपने चलना है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स को यानी आपने अटेंड करना है। और फिर वो एट द एंड ऑफ इंटरव्यू और पोस्ट इंटरव्यू स्पेशली, ठीक है। एंड भी तो चलो उसी ड्यूरेशन वाले दरमियान वाले में हो गया, ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो आपने जिस तरह परफॉर्म करना है, बट पोस्ट इंटरव्यू आपने क्या करना है। तो ये 3 मराहल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। देखें, जो प्रायर टू द इंटरव्यू है ना, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको इम्पॉर्टेंट्स और सिंपल टिप्स बतानी है, जो आपको इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे रहेंगी और आपको याद करना आसान होगा, तैयारी करना आसान होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ है प्रिपेयर, यानी क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। अच्छी तरह आप अपना जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी डिग्री है। देखिए, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एमबीए हैं, कोई भी प्रोफेशनल हैं, आप लेक्चरर हैं, कुछ हैं, आपने इंशाल्लाह सबको ये आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल होएगा, सबके लिए अच्छी इंशाल्लाह इसमें गाइडेंस है। तो इसको मैंने जेनेरिक रखने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने आगे चल के इंशाल्लाह अपने जो मेरा जॉब स्पेशलिटी है, जो मेरा जॉब ट्रेड है, जो मेरा प्रोफेशन है पाइपिंग इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद, तो उस पर भी मैं स्पेसिफिकली फिर आऊँगा, ताकि हमारे पाइपिंग इंजीनियर्स को और ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा हो और इंसाइट्स उनको मिले कि इंटरव्यू के अंदर होता क्या एग्जैक्टली, ताकि वो इंशाल्लाह अच्छे और वेल प्रिपेयर हो के आएँ। तो ये तो स्पेसिफिक बाद में हो जाएगा। तो ये आज जेनेरिक आज का टॉपिक है, सबके लिए है, सबके लिए क्रॉस द बोर्ड है। तो सारे इसको इंशाल्लाह केयरफुली मेरे भाइयों इसको सुने आप, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो नंबर 1 क्या है कि देखें, आप प्रिपेयर करें अपने आप को अच्छी तरह, एक इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी करें। हम चीज़ें तैयार नहीं करते, हम कहते हैं चले जाते हैं, देखा जाएगा यार, जो सवाल आएंगे उसका जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है। आप क्वालिफ़ाई नहीं कर रहे जाने के लिए, आप क्वालिफ़ाई अपने आप को नहीं कर रहे। आप ज़रूर अपना चीज़ें तैयार करें, अपना रिकॉल करें, अपना सीवी देखें, अपना प्रोजेक्ट्स देखें, आपने क्या काम किया, किन किन प्रोजेक्ट्स पे किया, कहाँ किया, ये सारा वेल प्रिपेयर करें और आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक मिरर के सामने खड़े होकर एक कमरे में, कमरा दरवाज़ा बंद कर लें और इंग्लिश में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स की यानी योर सेल्फ प्रैक्टिस करें। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड देन रिप्लाई योर सेल्फ, ठीक है। ये अच्छी प्रिपरेशन और उसके सामने होगी। फिर आप कोशिश करें उस कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करें जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रही हैं। व्हाट इज़ देयर बिजनेस, ठीक है। तो आप उसको उस तरह वो क्या है, डिज़ाइन की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, एग्जीक्यूशन की कंपनी है, प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट इज़ देयर बिज़नेस। उस तरह उस शोबे को और अच्छी तरह यानी उन चीज़ों को और अच्छा प्रिपेयर कर लें। फिर आपने इंटरव्यू के लिए 15 से 20 मिनट एटलीस्ट ट्राई और बेस्ट के हाफ़ एन आवर पहले पहुँचे, एटलीस्ट 15-20 मिनट आप पहले पहुँचे, ठीक है।
और आपने बिल्कुल यानी रिमेंस कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग आपने रहना है। फिर जब आप इंटरव्यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू के लिए ये है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए ये हैं। पहले वही बात कि आपने घबराना नहीं है और आपने मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। बी पोलाइट एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड वियर नाइस ड्रेस। देखिए ड्रेस के भी एक नंबर होते हैं आपके। आजकल जनरली पेंट शर्ट चल रहा होता है, टाइज आपने लगाई हों, ठीक है। फिर आपकी हम खुद जब इंटरव्यू लेते थे तो ये 100 मार्क्स का एक शीट होती है कि लेट से 10 नंबर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं कि आप बोलते कैसे, आप बात कैसे करते हैं, आपकी इंग्लिश बोलने की किस तरह सलाहियत है, आप उर्दू में बात करते हैं तो कितने अच्छे अंदाज में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में कैसे बात कर लेते हैं। फिर आपके 10 नंबर्स आपके पेरेंट्स के होते हैं, आपके आउटलुक के होते हैं, आपने ड्रेस कैसे पहना है, अगर आप शेव करते हैं तो आप शेव्ड हैं प्रॉपर, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आप प्रॉपर ख़त बनवा के या वो दाढ़ी अपनी सेट करवा के यानी हैं अच्छे, यानी गेटअप में आप आए हुए हैं, आपने पेंट कोट पहना हुआ है और आपने टाई लगाई हुई है या अच्छी ड्रेसिंग में आए हुए हैं। आप अगर आप सलवार कमीज़ भी पहन के आ जाते हैं तो नो इशू, बट आपका अपीयरेंस अच्छा हो, आपका ड्रेस अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। तो यानी ये चीज़ों का आपने केयर करनी है। फिर आपने यानी कॉन्फिडेंट रहना है और स्माइलिंग रहना है, आपने वरे नहीं होना। जहाँ आप परेशान हुए ना, फिर आप समझें जो आप कुछ परफॉर्म आपने कुछ कर पाना था आपका, वो भी आपके हाथ से निकल जाना है। जो पहला क्वेश्चन है ना, वो जनरली यही पूछा जाता है कि भाई आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये आपने बड़ा अपना इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन कराना है। देखें वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये वो वाली बात होती है। ये समझें आपने अपने आप के पहले क्वेश्चन के आंसर में ही समझें आपका 50% आपने समझे कि विन कर लिया, ठीक है। तो आप इतनी अच्छी अपनी तैयारी करें, आप अपना इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि मैंने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे बताना है, तो वो सारा उस करें और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करें कम से कम। इंग्लिश में करें, ठीक है। उर्दू में भी कर सकते हैं तो उर्दू में करें, लेकिन बेहतर है इंग्लिश में करें। आप जनरली हम जो ज़ाहिर है जो प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, आपने नेशनली एंड इंटरनेशनली काम करना होता है, तो आपने यानी उसमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे और फ्लुएंट होकर यानी बात कर सकें और बोल लें, ठीक है जी। तो फिर जब आपने देखें फर्स्ट क्वेश्चन का, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल अपना ही बता दूंगा कैसे हम करते हैं या इंट्रोडक्शन कैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन का देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या डिफ़ाइन योर सेल्फ या अपना इंट्रोड्यूस करवा दें जी, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल आते हैं मुख्तलिफ, तो उनको उतने अच्छे अंदाज में प्रिपेयर करना होता है। देखें जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो ना, आपने ख्याल करना है सबसे पहले आप अपना थैंक यू उनको बोलें। थैंक्स का अच्छा इंप्रेशन है कि इस बंदे ने हमें थैंक्स किया कि यार आपने हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए, बहुत शुक्रिया, आपने कंसिडर किया। फिर अपना नाम बताएं, फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, फिर क्वालिफ़िकेशन में आप एक्सपीरियंस बताएं। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं बट आपका एक्सपीरियंस है एज ए पाइपिंग इंजीनियर, एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर, एज ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो आप दूसरी बात पे वो बताएंगे, ठीक है। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिस के तौर पे पहले क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए। तो फिर आपने बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, डिग्री की, आपने इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा किया, क्या किया, ठीक है। तो कहाँ से किया, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने बताना है अपने जॉब का कि आप जॉब पे आ गए, आपने जॉब ज्वाइन की, फ़लाँ कंपनी में काम किया, इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फिर फ़लाँ कंपनी में चलेगा, उधर इतने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ऐसे करते कराते आप आखिर पे जब आप आ जाएं तो आपने फिर अपनी करंट रोल ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बता के, यानी आपने बताना मैं क्या क्या कर रहा हूँ इस वक्त। 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स अपना इंट्रोडक्शन रखें। अच्छा, तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। माय नेम इज़ मोहम्मद असगर and basically I am mechanical engineer and I have 20 years of experience as a piping design engineer, and I did my graduation in BE Mechanical Engineering from University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan in 2000. Then I joined a joint venture company between one of the Japanese company and one of the Pakistani company and worked there for 5 years.
And during that, I worked on the international projects with the JGC, Japanese Engineering and Design team, and handled